हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखिएगा, इससे पहले हमने अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरीज को पढ़ा था। अब आता फॉर्मेशन ऑफ स्टार। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कहता है कि 5 बिलियन टू 6 बिलियन ईयर्स एगो द साइंटिस्ट नेग्लेक्ट द थ्योरी ऑफ द स्टार फॉर्मेशन। 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इतना टाइम, 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नेग्लेक्ट किया थ्योरी को, स्टार फॉर्मेशन की थ्योरी को। दे सेड दैट देयर वाज नो स्टार इन द अर्ली टाइम, ओनली द क्लाउड्स विद लम्प्स वाज इन द यूनिवर्स। उन्होंने कहा कि कोई स्टार नहीं था, केवल क्लाउड्स थे लम्प्स के साथ। ये हमने मैप दिखाया गया, मैप में देखिए डायग्राम, ये आपका जैसे कि इस सन है, इसके चारों ओर ये हमने क्लाउड्स दिखाए कि केवल ये क्लाउड्स दिखा रहे हैं कि क्लाउड्स थे हाइड्रोजन एंड हीलियम्स के, बाकी कोई स्टार यहाँ पे नहीं था। After this, they said that some patches was already construct between the clouds. उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक पैचेज जो थे वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट थे किसके अंदर, क्लाउड्स के अंदर। देखिएगा, ये क्लाउड्स हैं आपके, ये क्या है, ये पैचेज हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ कोई फॉर्मेशंस नहीं हुआ, अभी तक केवल पैचेज को शो किया गया है। पहले उन्होंने कहा था कि केवल लम्प्स होंगे, उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ ऑलरेडी जो पैचेज थे वो इनके अंदर थे। क्लाउड्स जो था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम्स के बने हुए थे। द पैचेस स्टार्ट कंडेंस एंड व्हेन दे कन्वर्ट इन द सॉलिड पार्ट दे मेड स्टार्स। क्या कहा, जब जो पैचेस जो हमें दिखाए थे जब वो कंडेंस हुए और कंडेंस होने के बाद वो सॉलिड बॉडी के अंदर सॉलिड पार्ट्स में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने क्या बनाया, स्टार को फॉर्मेशंस किया। अब आता फॉर्मेशंस ऑफ प्लेनेट की, प्लेनेट का फॉर्मेशंस कैसे हुआ। इसने कहा विद इन द लम्प्स कोर फॉर्म। लम्प्स के अंदर क्या होता है, कोर फॉर्म हुआ। देखिए ये आपके लम्प्स बने हुए, पैचेज बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ये कोर है। तो कोर का फॉर्मेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शंस इन द लम्प्स द कोर वाज फॉर्म्ड इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लम्प्स। क्या हुआ, अट्रैक्शंस और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अंदर, जो लम्प्स के अंदर अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कोर था वो उसके सेंटर पार्ट के अंदर फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन। इसको प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा गया। प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है कि ड्यू टू दिस स्टेटमेंट व्हेन यू गो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ डेंसिटी विल इंक्रीज। कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जब हम इंटीरियर पार्ट के अंदर जाएंगे अर्थ के अंदर तो जो डेंसिटी होगा वो इंक्रीज होगा। दैट्स वाई वी नो दैट द निकल एंड द आयरन हैव द हाई डेंसिटी। भाई आयरन का, निकल का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हमें पता है कि दे फाउंड इन द कोर, कि वो कोर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर दिस प्रोसेस कोर वॉज फॉर्म्ड। इसी प्रोसेस से जो कोर था वो फॉर्म हुआ। देखिए ये है अर्थ और ये क्या है, कोर, और कोर के अंदर हमने शो किया है ये आयरन और निकल, ठीक है। सेकेंड थ्योरी इसकी क्या कहती है कि व्हेन द कोर वॉज फॉर्म्ड देन द लम्प स्टार्ट रिवोल्व्स अराउंड विद द कोर। जब कोर फॉर्म हो गया तो जो लम्प्स थे उन्होंने रिवोल्व्स अराउंड, उसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर दिया। बाय द टाइम द लम्प्स और द गैसेस स्टार्टेड कंडेंस। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो उन्होंने रिवोल्व्स किया वो जो लम्प्स थे, जो गैसेस का जो गोला था वो कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एंड दे कन्वर्ट इनटू द सॉलिड बॉडी। और वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, सॉलिड बॉडी के अंदर। देखिएगा ये हमने दिखाया गया है यहाँ पे, ये पैचेज ऑफ द गैस क्लाउड्स, ठीक है। ये जो अंदर क्या है, ये देखिए ये गैसेज हैं, और ये सॉलिड पार्ट्स क्या है, ये कोर है, और यहाँ से ये सॉलिड पार्ट्स बनना स्टार्ट होगा। तो ये क्या कहलाया, लम्प्स हो गए, ठीक है। इसने कहा आफ्टर कंडेंस, जब कंडेंस हुआ उसके बाद देखिए एक एक डायग्राम को आप साथ साथ चलेंगे, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप इन डायग्राम्स के साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक बहुत ईजिली कवर होगा। हमने पढ़ा कि कंडेंस हो गए, सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो गए। अब कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि फॉलोइंग द प्रोसेस इन ऑल पैचेज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने केवल एक पैचेज के अंदर शो किया है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस से जितने भी पैचेज थे वो उन सबके अंदर यही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द कोलिजन, अ नंबर ऑफ शॉर्ट्स बॉडी क्रिएट एंड कॉल द प्लेनेट सिमल्स। क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जो सॉलिड बॉडी थी वो क्रिएट हो गई, और उनको हमने क्या कहा, प्लेनेट सिमल कहा गया, यानी कि प्लेनेट सिमल्स लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल बॉडी, ठीक है।
कहता है एंड आफ्टर दिस फॉर्मेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉलिजन्स अगेन स्टार्ट। इस प्रोसेस के बाद दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कॉलिजन था वो फिर से स्टार्ट हुआ एंड दीज बॉडी दे स्टार्ट किनके अंदर हुआ, इन बॉडीज के अंदर, एंड दे स्टार्ट मर्ज इनटू ईच अदर। उसके बाद क्या हुआ कि ये मर्ज होना स्टार्ट हो गई। देखिएगा पहले हमने जो डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर हमने देखिए, हम एक बैक में जाते हैं, यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेस के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। ये गैसेस था, ये कोर था, ये लम्प्स था। उसके बाद क्या होता, हमने कहा कि सभी पैचेस के अंदर ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये पैचेज है। अब ये पहले हमने देखा ये डॉट में था, यानी कि क्लाउड्स में था। अब ये क्या सॉलिड बॉडी के अंदर, ये डार्क लाइन क्या शो कर रही है, ये सॉलिड बॉडी को शो कर रही है। देखिए हर एक के अंदर क्या है, डार्क लाइन क्रिएट हो चुकी है। ये कोर है सबके अंदर, और ये जो डार्क लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, सॉलिड बॉडी, यानी कि सभी के सभी जो सराउंडिंग में थे वो सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो गए। सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉलिजन हुआ। अब दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलिजन हुआ तो क्या, अब ये प्रोसेस स्टार्ट है, तो यानी कि ये और ज़्यादा लार्ज होगा। अब और ज़्यादा लार्ज होगा तो ये एक दूसरे के अंदर मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर मर्जिंग द बॉडी केम टू नियर ईच अदर। जब मर्ज होगा तो बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आएगी एंड दे स्टार्ट कन्वर्ट इनटू अ लार्ज बॉडी इन स्मॉल नंबर। कन्वर्ट हो जाएंगे लार्ज बॉडी, बड़े स्केल पे बड़े बड़े आकार इनके बन जाएंगे, लेकिन नंबर क्या होंगे उनकी स्मॉल, कम संख्या क्या होगी, वो कम होगी। और जब संख्या कम होगी और बॉडी बड़ी होगी तो उसको हमने क्या कहा, प्लेनेट कहा। देखिएगा हम डायग्राम में हमने दिखाया है, देखिए सेम वही चीज़ें हैं। पहले क्या था, ये जो पोर्शन था वो बहुत छोटा, ये जो आपके जो सॉलिड बॉडी थी वो इसके अंदर थी, लेकिन अब क्या ये बाहर निकलना स्टार्ट होगी, देखिए, और ये और ज़्यादा वास्ट होता गया। ठीक है, अब और ज़्यादा वास्ट होता गया तो क्या हुआ, ये सर्कल बड़े हो गए तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए, मर्ज होना स्टार्ट हो गया, और इनकी नंबरिंग जो थी वो भी कम होगी। तो ये क्या, कोर का शेप और ये सॉलिड बॉडी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे प्लेनेट थे वो कंस्ट्रक्ट हुए। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको किया होगा। केवल इसका एक ही पार्ट बचता है सोलर सिस्टम का, वो हम इसके अंदर जल्दी ही करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।